हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो हम इस सेशन में देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट का ये सवाल नंबर 28 में। ठीक है, दिया है कि निम्न तालिका विभिन्न क्षेत्रों से एक वर्ष में हुई किसी कंपनी के आय को दर्शाती है। अधिकतम, यहाँ सवाल दिया गया है कि अधिकतम कमाई वाले क्षेत्र और न्यूनतम कमाई वाले क्षेत्र से होने वाली आय के बीच का अंतर लाख रुपए में है। ठीक है, तो यहाँ क्षेत्र दिया गया, राशि है लाख रुपए में, क्षेत्र है वित्त, संचार, उत्पादन, बिक्री और परिवहन। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा और सबसे कम में अंतर पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा किसकी आय है? बिक्री की। और सबसे कम किसकी है? संचार की। तो यहाँ डिफरेंट कितना आ रहा है? 5 में से घटाएंगे 0 तो 5 और 11 में से घटाएंगे 6 तो 5। ठीक है, तो डिफरेंट कितने का? 55 का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि यदि cos A बराबर 1/2, ठीक है, तो sin 180 अंश माइनस ए का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ दिया गया है sin 180 अंश माइनस ए। तो चेंज करेंगे तो यहाँ पर चेंज तो 180 में होता नहीं, क्या होगा? sin A। ठीक है, क्या हो जाएगा? sin A, क्योंकि कोऑर्डिनेट में क्या होता है? प्लस होता है सभी, और साइन में। ठीक है, 180 पर। और यहाँ पर क्या होगा कि cos A दे रखा 1/2, cos A बराबर 1/2। तो A बराबर कितना है? 60 अंश। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू पूछी गई है। साइन 60 कितना होगा? √3/2। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि 30वां सवाल है, महेश चावल को 24% हानि पर बेचने हेतु सहमत हो गया क्योंकि चावल खराब हो गया था। हालांकि उसने ग्राहकों को धोखा दिया और 50 ग्राम चावल के स्थान पर 19 ग्राम चावल दिए। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो SP/CP। तो 24% हानि पर, मान लो 100 रुपये रहा था कॉस्ट पर, कितना? 100, और 24% की हानि पर बेचा है उसने, तो कितना? 76 में बेच दिया। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि चावल खराब हो गया था, हालांकि उसने ग्राहक को धोखा दिया। ठीक है, 50 ग्राम चावल के स्थान पर 50 ग्राम, ठीक है, देना था कितना? 50 ग्राम। ठीक है, और मतलब सीपी बेच कितना है? 50 ग्राम के रुपए लिए उसने, और दे कितना रहा है वो? 19 ग्राम चावल दिए कितने बोले? 19 ग्राम। ठीक है बच्चे, 19 ग्राम। तो सॉल्व कर लेंगे तो ये काट देंगे हम, कितने? 50 में 50 दूनी 100 और 19 चक 76। ठीक है, मतलब 2 रुपए की चीज 4 रुपए में बेच दी। ठीक है, 2 रुपए की चीज कितने में बेच दी? 4 रुपए में। कितना लाभ हुआ है? 2 का। ठीक है, कितने पर हुआ? 2 पर। तो 100 पर कितना होगा? 2 से 2 घाटा 100%। ठीक है, ये क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी, यानी कि 100% लाभ। अगला सवाल दिया है कि 850 मीटर और 700 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां। ठीक है, एक रेलगाड़ी कितनी लंबी है? 850 मीटर, और दूसरी रेलगाड़ी कितनी लंबी है? 700 मीटर। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि मुंबई राजधानी और किसान एक्सप्रेस, ये है मुंबई राजधानी, ये किसान एक्सप्रेस। ठीक है, एक दूसरे से 1050 मीटर दूर है। कितनी दूर है? इनकी दूरी, बीच की दूरी कितनी? 1050 मीटर दूर है। ठीक है, और एक दूसरे की ओर समानांतर पटरियों पर चल रही हैं। एक दूसरे की ओर समानांतर पटरियों पर चल रही हैं। मुंबई राजधानी 62 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही है, और किसान एक्सप्रेस 55 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। ये 62 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, ये 55 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, और एक दूसरे की तरफ आ रही है। ठीक है, ठीक, तो कितने समय में रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगी? ठीक है, यहाँ टाइम पूछा है, इसके लिए टाइम क्या निकालेंगे? टोटल दूरी बट्टे टोटल डिस्टेंस। ठीक है, मतलब टोटल स्पीड। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 850 प्लस 1050 प्लस 700 अपॉन 62 और 55, 62 प्लस 55 किलोमीटर पर घंटा है, तो इसे चेंज कर लेंगे किसमें? 5/18। ठीक है, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में चेंज। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, 0 और 5 और 5 10 का 0, वहाँ से 1, 8 8 16 के 6 वहाँ से 1
ठीक है, और ये 2, इनको ऐड करेंगे तो 5 और 2 7 और 5 6 11, ठीक है, और गुणा 5 ऊपर 18, ठीक है, यानी इनको ऐड किया तो कितना हुआ 1900, और 1900 में अगर हम ऐड कर दें 700 तो कितना हुआ 26, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे, 13 निम्मा 117, ठीक है, 13 निम्मा 117 और 13 दूनी 26 यानी 200, ठीक है, 909 दूनी 18, 5 से काटें 5 चक 20, ठीक है, और 40 दूनी 80, तो 80 सेकंड में ये पार कर लेगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1036, ठीक है, और 1813 और 3885 में से प्रत्येक को विभाजित करने पर कुछ भी शेष ना रहे, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। अगर हम इसका भाग दें किसमें, इसमें, क्या इसका भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें क्या 1000 मतलब 111, ठीक है, ये कितना 111 का इसमें भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 37 का अगर भाग देखें यहाँ पर तो 7 के पहाड़े में 6, 7 6 42 और 7 दून 14, ठीक है, इससे भी कटेगा। यहाँ अगर देखें तो 9 का 259 का भाग इसमें चला जाएगा क्या, ठीक है, देखते हैं कितना है, 250 और 9 36, 4 बार चला जाएगा, ठीक है, 4 36, तो इसका भाग जा रहा है, ठीक, इसका भाग नहीं जाएगा। तो इनमें क्या, इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है या देखना है कि किस सबसे बड़ी संख्या का भाग जा रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन तो ये हो जाएगा, चेक करके देखते हैं, 1036 और 1813, इनका डिफरेंट देखें तो 13 में से घटाएंगे 6 7 बचेंगे, ठीक है, और यहाँ से 10 में से घटाएंगे 3 7 बचेंगे, ठीक है, और 17 में से घटाएंगे 10 7 बचेंगे, ठीक, इनका डिफरेंट कितना है 770, ठीक है, 777, ठीक, और इनका डिफरेंट देखिए अगर 1813 और 3885, ठीक है, तो 2 बचेगा, 8 में से घटाएंगे 7 और ये घटाएंगे 0 और 1 2, ठीक है, 2 बचा, 8 में से घटाया 1 तो 7 बचा, 8 में से घटाया 8 तो 0, 3 घटाएंगे 2, ठीक, ये डिफरेंट निकला इनका। अगर डिफरेंट देखें यहाँ तो इसका मल्टीपल कितना होता है 111 गुणा 7, ठीक है, और इनका अगर मल्टीप्लाई देखें इसका तो 111 को हम लिख सकते हैं 37, क्या 37 का मल्टीपल है, 37 का भाग दें इसमें, 7 या 21 3 और 3 का इसमें दें, 3 का 9 और 7 21, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 37 गुणा 3, ठीक, तो हम 777 को लिख सकते हैं 37 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है, और 7 गुणा 37 करें तो 7 7 49 और 7 या 21 और 4, ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई करें 7 7 49 के 9 से 4 और 7 या 21 और 4 कितने हो 25, ठीक, तो यहाँ पर क्या है मल्टीपल निकलना है कितने का 259 का, इसको भी अगर फैक्टर बना के देखेंगे तो कितना आएगा 259, ठीक है, तो यहाँ पर या HCF इनका निकाल लें या देख ले चेक करके कितना जा रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। अगला सवाल दिया गया है 73 और 657 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, ठीक है, 73 दिया है और कितना दिया है 657, इन दोनों का एलसीएम पूछा गया है। अगर हम देखें यहाँ कि क्या 73 का इसमें भाग जा रहा है, देखते हैं करके, ये 7 है और ये कितने 3 है, 3 में कितने का मल्टीपल करें कि 7 के लगभग कौन है, तो 6 3 9 27, 9 का मल्टीप्लाई करके देखें, 3 27 7 5 कितने हुए 2, ठीक है, और 9 7 63 और 2 कितने हुए 65, तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 657, ठीक, यह हम करके देख सकते हैं 73 के फैक्टर क्या होंगे 73 होंगे
और 657 फैक्टर क्या होंगे, 3 गुणा 3 गुणा 73, ठीक है। जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना, 3 गुणा 3 गुणा 73, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 657, ठीक। ऑप्शन कौन सा हो, 657, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं और अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोनों वृत्त दिए गए हैं, दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो डी बराबर क्या होता है, या ओ, इसे ओ, ये ओ डैश है, ठीक है। ओ डैश बराबर क्या होगा, अंडर रूट डी स्क्वायर और माइनस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ कहा गया है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो है ये वाली, ठीक है, ये इसकी दूरी दे कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। या इसे ए बी मान लें या इसे सी डी मान लें, तो ए बी बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ निकालना, ए बी की वैल्यू दे रखी है सवाल में 20 सेंटीमीटर, तो 20 बराबर डी स्क्वायर, ठीक है, माइनस R1 प्लस R2। R1 कितना दिया गया यहाँ पर, 6 सेंटीमीटर और 9, 6 और 9 कितना, 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 15 का वर्ग करेंगे कितना, 225, ठीक है। और इधर जब वर्ग करेंगे दोनों तरफ तो क्या होगा, ये रूट से रूट कट जाएगा, इधर ले आएंगे 20 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 400, 400, ये इधर लाएंगे तो माइनस के प्लस हो जाएगा, 225 बराबर डी स्क्वायर, 625 हुआ और 625 डी स्क्वायर, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। तो डी की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर हम 35 में देख रहे हैं कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक विशेष वर्ग के दौरान विभिन्न खेलों पर राज्य द्वारा किए गए व्यय को दर्शाया गया है, ठीक है। तो सवाल दिया गया है यहाँ पर और चार्ट दिया गया है, अन्य 30%, क्रिकेट 20%, टेनिस 15% और फुटबॉल 10%, बास्केटबॉल 12%, हॉकी 13%, ठीक है। तो सवाल है यहाँ पर, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर व्यय की गई कुल राशि 75 लाख रुपए थी, तो क्रिकेट और हॉकी पर कुल मिलाकर, ठीक है, क्रिकेट और हॉकी पर कुल मिलाकर कितनी राशि रुपए में व्यय की गई थी, ठीक है। तो यहाँ अगर देखें क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट में 20% और हॉकी में 13%, तो कितना हो जाएगा टोटल, क्रिकेट और प्लस हॉकी, ठीक है। हॉकी में और क्रिकेट में 20%, तो ये कितना 13% है, मतलब कितना वो 33%, ठीक है। अब 75 लाख का, ठीक है, 75 लाख गुणा 33/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 33 को क्या लिख सकते हैं, 33 को लिख सकते हैं 11 गुणा 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 5 15 5 हासिल 1 और 3 7 21 और 1 कितने 22, ठीक है। और गुणा कितने हैं 11 का मल्टीप्लाई है, 11 5 55 के 5 हासिल 5 और 11 दूनी 22 और 5 कितने होंगे 27 के 7 हासिल 2 और 11 दूनी 22 और 2 24, ठीक है। और ये 3 जीरो, तो सवाल का आंसर कितना जाएगा 24 75 000, 24 75 000, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल है कि दिया गया पाई चार्ट युवा लोगों के एक समूह के पसंदीदा खेलों पर सर्वेक्षण रिपोर्ट को दर्शाया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अन्य 5%, फुटबॉल 30%, क्रिकेट 36%, हॉकी 12% और वॉलीबॉल 17%। तो सवाल पूछा गया है यहाँ पर कि यदि कुल 49-80 लोगों का सर्वेक्षण किया गया तो फुटबॉल को दर्शाने वाले क्षेत्र द्वारा निर्मित केंद्रीय कोण क्या है, ठीक है। निर्मित केंद्रीय कोण पूछा गया है, तो पूरा कितना परसेंट है 100%, ठीक है। और केंद्रीय कोण कितना होगा 360, तो 100/360। यहाँ कितना किसका पूछा गया है, इसमें केंद्रीय कोण फुटबॉल का पूछा गया है। फुटबॉल कितना 30% इंटू 30/, ठीक
ठीक है, और परसेंट आ जाएगी तो 100 हो गया। ठीक है, अब केंद्रीय कोण पूछा गया। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे हम, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 36 किया 108, तो केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा 108 है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि 37वां, दिए गए बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अंक दिए गए हैं 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 तक। ठीक है, और यहाँ स्टूडेंट देखें सुनील, हेमंत और रहमान और मोहन। ठीक है, यहाँ पर मिड 1 ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो मिड 1 है। ठीक है, और मिड 2 क्या है ब्लैक कलर का। ठीक है, तो सवाल पूछा गया यहाँ पर कि मिड 1 में हेमंत द्वारा प्राप्त अंक, मिड 1 में हेमंत द्वारा, ठीक है, इसकी बात की है मिड 1 की, और किसकी, हेमंत द्वारा। ठीक है, हेमंत द्वारा, तो मिड 1 में देखिए, अगर मिड 1 कौन सा है ब्लू कलर का, मिड 1 में हेमंत कौन है 30। ठीक है, तो यहाँ कितना है 30, मिड 1 में हेमंत द्वारा प्राप्त अंक मिड 1 में सभी छात्रों द्वारा। ठीक है, किसकी बात है, मिड 1 में सभी छात्रों द्वारा। ठीक है, सभी छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के कितने प्रतिशत के बराबर है, कुल मतलब किसका है कि मिड 1 में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, ये बराबर है, मान लिया x इंटू, ठीक है, सभी कितने हो रहे हैं यहाँ पर मिड 1 में, अगर देखें सभी कितने हो रहे हैं, ये कितना है मिड 1 में 33, और ये 30, और ये 36, और ये 21। ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे तो 33 और 30 कितने हुए 66। ठीक है, और 33 और 30 कितने हुए 63, 63 और 36। ठीक है, 63 और 36 कितने हो जाएंगे 9, और ये चलिए 12। ठीक है, 129। ठीक है, सॉरी ये कितने 36 यानी कि 99, और 21 को और ऐड करना। ठीक है, 21 ठीक कितना हुआ 120। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 120, तो इंटू 120/100 कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए हम क्या कर लेंगे 3200। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 3 से अगर 3 चक 12, और यहाँ 3 से काट देंगे तो कितना कट जाएगा 10, 12। ठीक है, तो x बराबर 10 गुणा 10/4, तो कितना 100/4, 4 काट देंगे कितना 25%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया यहाँ पर कि नीचे दी गई तालिका 4 विक्रेताओं द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या तथा बेचे गए ब्रांड 1 लैपटॉप और बेचे गए ब्रांड 2 लैपटॉप का अनुपात दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पर विक्रेता दिए गए A, B, C, D, और बेचे गए कुल लैपटॉप दिए गए हैं, बेचे गए ब्रांड 1 लैपटॉप अनुपात बेचे गए ब्रांड 2 लैपटॉप। ठीक है, तो यहाँ सवाल पूछा गया है कि ए विक्रेता द्वारा बेचे गए ब्रांड 1 लैपटॉप, ए विक्रेता द्वारा ये है, ए विक्रेता द्वारा बेचे गए ब्रांड 1। ठीक है, तो ब्रांड 1 कौन सा है, ये वाला है, 3 जो है वो क्या है ब्रांड 1 है, इधर ये ब्रांड 1 है, और ये क्या है ब्रांड 2 है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि ए विक्रेता द्वारा, ए विक्रेता ये टोटल कितना है 4, ए विक्रेता कितना है 4000। ठीक है, और पूछा क्या गया है टोटल यहाँ कितना है 4। ठीक है, तो बराबर कितना है 4 की, या इस तरीके से देख लें कि 4 बराबर है 4000 के। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो गया 1000, पूछा कितना गया है 1000, 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो आप पूछा क्या है 3000। ठीक है, तो 3 की वैल्यू कितनी रहेगी 3000। ये किसकी बात की है, ए विक्रेता द्वारा। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि बी विक्रेता द्वारा बेचे गए ब्रांड 2, बी विक्रेता द्वारा, बी ये है
विक्रेता द्वारा ब्रांड 2, इसकी बात की जा रही, ठीक है, ये इसकी ब्रांड 2, बी विक्रेता द्वारा बेचे गए ब्रांड 2 लैपटॉप की संख्या से कितना अधिक है, ठीक है। अब बी में, ठीक है, और ब्रांड 2 ये क्या है, ब्रांड 1 था, और बी में ब्रांड 2, ठीक है। बी में ब्रांड 2 क्या है, इसमें 6000 है, टोटल यहाँ कितना है, 3 की जो वैल्यू कितनी है, 6000 है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000, ठीक। और यहाँ ब्रांड 2 में क्या है, 1000, ठीक है। तो एक की कितनी हो गई, 2000। अब यहाँ पूछा गया है कि इनके बीच में कितना अधिक है, ठीक है। तो ये कितना अधिक है, यहाँ पर अगर देखें तो ये कितना है, ये 2000 है, ये 3000, कितना अधिक है, 1000 अधिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन नंबर, ठीक है।